आज क्लास हमारी बहुत ही खास होने वाली है। इस क्लास में डकार, छींक, हिचकी, घूंट व निवाला से संबंधित इंग्लिश की स्टडी करेंगे। यदि यह क्लास स्किप करोगे तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखने से छूट जाएगी। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहले वाक्य। मुझे डकार आ रही है। उसे डकार आती रहती है। उसे कल डकार आई थी। पूनम को कभी डकार नहीं आती है। इन सब वाक्य में डकार आना शब्द आना है। इसके लिए इंग्लिश में बर्प वर्ब का यूज होता है। जैसे मुझे डकार आ रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम बर्पिंग। उसे डकार आती रहती है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही कीप्स बर्पिंग। उसे कल डकार आई थी, तो इसकी इंग्लिश होगी शी बर्प्ड येस्टरडे। पूनम को कभी डकार नहीं आती है, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम नेवर बर्प्स। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मुझे छींक आ रही है। उसे छींक आती रहती है। राम को कल छींक आई थी। पूनम को कभी छींक नहीं आती। इन सब वाक्य में छींक आना शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में स्नीज वर्ब का यूज होता है। जैसे मुझे छींक आ रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम स्नीजिंग। उसे छींक आती रहती है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही कीप्स स्नीजिंग। राम को कल छींक आई थी, तो इसकी इंग्लिश होगी राम स्नीज्ड येस्टरडे। पूनम को कभी छींक नहीं आती, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम नेवर स्नीजेस। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मुझे हिचकी आ रही है। उसे हिचकी आती रहती है। मोहन को कल हिचकी आई थी। राधा को कभी हिचकी नहीं आती। इन सब वाक्य में हिचकी आना शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में हिकअप्स वर्ब्स का यूज होता है। जैसे मुझे हिचकी आ रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई एम हिकअपिंग। उसे हिचकी आती रहती है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही कीप्स हिकअपिंग। मोहन को कल हिचकी आई थी, तो इसकी इंग्लिश होगी मोहन हैड हिकअप्स येस्टरडे। राधा को कभी हिचकी नहीं आती, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे राधा नेवर गेट्स हिकअप्स। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। उसने एक घूंट पानी पिया। राम ने एक भी घूंट पानी नहीं पिया। वो घूंट घूंट पानी पीता है। मैं पहले घूंट घूंट पानी पीता था। इन सब वाक्य में घूंट शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में सीप वर्ड का यूज होता है। जैसे उसने एक घूंट पानी पिया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही टुक अ सीप ऑफ वाटर। राम ने एक भी घुट पानी नहीं पिया। इसको इंग्लिश में बनाएंगे राम डिडंट टेक इवन अ सिंगल सीप ऑफ वाटर। वो घूट घूट पानी पीता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही ड्रिंक्स वाटर सीप बाय सीप। मैं पहले घूट घूट पानी पीता था, तो इसकी इंग्लिश होगी आई यूज्ड टू ड्रिंक वाटर सीप बाय सीप। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो सिर्फ एक निवाला खाना खाता है। मैंने एक निवाला खाना खाया है। राम ने एक भी निवाला खाना नहीं खाया। सभी एक एक निवाला खाना खा लो। इन सब वाक्य में निवाला शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में बाइट वर्ड का यूज होता है। जैसे वो सिर्फ एक निवाला खाना खाता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही ईट्स ओनली वन बाइट ऑफ फूड। मैंने एक निवाला खाना खाया है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव ईटन अ बाइट ऑफ फूड। राम ने एक भी निवाला खाना नहीं खाया। इसको इंग्लिश में बनाएंगे राम डिडंट ईट इवन अ सिंगल बाइट ऑफ फूड। सभी एक एक निवाला खाना खा लो, तो इसकी इंग्लिश होगी एवरीवन ईट वन बाइट ऑफ फूड। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई क्वेश्चन हो या मन में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।